एक ऐसा राजा जिसे भारत का सबसे अमीर शासक कहा गया। इसके पास इतना धन था कि इसकी सेना और खजाना का कोई हिसाब नहीं था। इस शासक का नाम था धनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया। धन होने के साथ साथ ये बहुत घमंडी और कठोर शासक था। अपनी प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलता था, जिस कारण से जनता इससे घृणा करने लगी। कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर भी इसकी विशाल सेना को देखकर पंजाब के आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। एक बौद्ध परंपरा के अनुसार घनानंद ने एक दान समारोह के दौरान चाणक्य का उनकी कुरूपता के कारण अपमान किया और उन्हें सभा से बाहर फेंकने का आदेश दिया। चाणक्य ने क्रोधित होकर धनानंद को शाप दिया। चाणक्य ने कहा कि धनानंद, एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दूंगा। धनानंद ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकलने में सफल हो गए और वहां से भाग निकलने में उनकी मदद धनानंद के ही पुत्र पब्बत ने की। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य धन एकत्रित करना शुरू करते हैं। चाणक्य ने घनानंद की जगह लेने के लिए दो उम्मीदवार चुने। एक था पब्बत और दूसरे थे चंद्रगुप्त। लेकिन इन दोनों में से आखिर कौन? उन्होंने ऊन की डोरी में ताबीज बांधकर उन दोनों के गले में पहनाया। रात को जब चंद्रगुप्त सो रहे थे तो चाणक्य ने पब्बत से कहा कि तुम जा करके चंद्रगुप्त के गले से वो ऊन की डोरी ले आओ, लेकिन उस ऊन की डोरी को बिना तोड़े और चंद्रगुप्त को बिना जगाए। कुछ देर बाद पब्बत वापस आता है और गुरु से कहता है कि गुरुजी, मैं असफल हुआ, मुझसे वो डोरी नहीं निकल पाई। फिर जब पब्बत सो रहा था तो यही बात उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त वो डोरी ले आया। चाणक्य ने कहा कि तुमने ऐसा कैसे किया? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी, मैंने पब्बत का गला ही काट दिया। न तो डोरी टूटी और न ही पब्बत की नींद। अब चाणक्य को उनका उत्तराधिकारी मिल चुका था। अगले 7 वर्षों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, उनका मार्गदर्शन किया और अपने जमा किए हुए धन से एक सेना तैयार की। इनकी सेना ने घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन हार हो जाती है। चाणक्य ने फिर से एक नई सेना तैयार की, लेकिन इस बार ये लोग सीमा से लगे गांवों को धीरे धीरे जीतना शुरू किया। सीमा से लगे गांवों को जीतते जीतते अंततः इनकी सेना राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचती है और पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद घनानंद की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं और एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ धन नहीं, प्रजा का विश्वास ही राजा को महान बनाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।